घर के लोगों के दिन आराम और सुकून से गुजर रहे थे। हर कोई अपने अपने मामूल के काम काज में मसरूफ था। वैसे भी सनक घर में अमन की फिजा थी। रावी चैन ही चैन लिख रहा था, क्योंकि बंसीलाल जेल में अपनी सजाएं भुगत रहा था। बंसी को कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। वो रोज सुबह सुबह उठा करता और नाश्ते के बाद उससे मेहनत मजदूरी कराई जाती। सारा दिन वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देता और रात को थक हार के आता और खाना खा के फौरन ही सो जाता था। उसको ज्यादा सोचने का वक्त ही ना मिलता कि वो सनकगर के राजा और सनकगर की आवाम के बारे में कुछ गलत सोच सके। इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा काम में उलझाया रखा जाता। दिन गुजरते जा रहे थे। बाकी सब तो आराम और सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन परियांका अपने बाबा के बगैर बहुत उदास थी और बहुत परेशान हुआ करती थी। उसका तो बस नहीं करता था कि किसी तरह उसके बाबा वापिस आ जाएं। हालांकि राजा उसका पूरा ख्याल रखा करते थे और उसको रोज बंसी से मिलने की इजाजत भी थी। वो रोज बंसी से मिलने जाया करती। आज भी वो बंसी से मिलने के लिए जाने लगी तो उसने सोचा, आज तो मैं अपने बाबा से पक्का कहूंगी कि वो राजा से कहें कि उनको बाहर निकाल दें। बल्कि मैं राजा से खुद बात कर लूंगी कि किसी तरह मेरे बाबा को रिहा कर दे। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। यही सोचते सोचते वो जा रही थी कि अचानक से गिर गई। सामने से ही छोटू और ढोलू आ रहे थे। जैसे ही वो गिरी, दोनों का कहका निकल गया। क्या सोच रही थी? तुम्हें क्यों बताऊं? सोच रही होगी अपने बाबा की तरह कोई उल्टी सीधी साजिश। तुम लोगों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से मेरे बाबा जेल में। हमारी वजह से नहीं, अपने करतूतों की वजह से तुम्हारे बाबा जेल में हैं। बात करने की तमीज है तुम्हें? बड़ों के बारे में ऐसे कहते हैं? क्या कहा? तमीज कमीज 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 है हमारे पास। ये देखो, नजर नहीं आ रही, पहनी हुई है हमने। फिर वो दोनों कहका लगाते हुए भाग गए। और परियांका उनको कोसती रह गई। उनके जाने के बाद परियांका ने अपनी राह ली। जब वो अपने बाबा के पास पहुंची तो उनका हाल चाल पूछा और अपना सुनाया। बाबा, आप कैसे हैं? क्या बताऊं बेटा, देख तो रही हो, मैं आपके लिए बहुत उदास होती हूँ। मैं भी अपनी गुड़िया के लिए बहुत उदास होता हूँ। बाबा, आप यहाँ से बाहर निकल आए ना। कैसे बेटा? मैं राजा से बात करती हूँ। नहीं नहीं, उनसे बात करने की जरूरत नहीं, उन्होंने नहीं मानना, मुझे पता है। अच्छा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? मैं ठीक हूँ, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके बगैर तो परेशानी ही परेशानी है ना। आप कुछ सोचें, कुछ तो तदबीर करें बाहर आने की। बंसी कहने लगा, सोचता हूँ। उसी वक्त सिपाही आ गया और परियांका से कहने लगा, चलो तुम्हारी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। परियांका मुंह बसोड़ती घर चली गई, लेकिन बंसी को नई सोचों में डाल गई। अब वो फिर से कोई खतरनाक मंसूबे बनाने की तदाबीर करने लगा। वो काफी देर सोचता रहा कि क्या करे, यहाँ से कैसे फरार हो और तख्त कैसे हासिल करे। आखिर को रात तक उसने एक अनोखा ख्याल आ ही गया कि चुड़ैल से मदद ली जाए। लेकिन चुड़ैल को कैसे बुलाया जाए?
बंसी सोचते हुए बोला, प्रियंका को कहता हूँ, चुड़ैल को बुला लाए। नहीं नहीं नहीं, वो तो डर जाएगी, पहले भी एक बार डर गई थी। फिर मैं क्या करूँ? ओह हाँ, याद आया, चुड़ैल ने मुझे एक मंत्र दिया था बहुत अरसे पहले, अजीब सा मज़ाहिया सा था कि वो पढ़ूंगा तो चुड़ैल उस जगह आ जाएगी जहाँ मैं हूँगा। हाँ, वो इस्तेमाल करके देखता हूँ चुड़ैल आती है कि नहीं। लेकिन भला वो मंत्र था क्या? आब्रा कताब्रा शू? ओहो नहीं नहीं बंसी, कैसे उल्टे सीधे बच्चों वाले मंत्र पढ़ रहे हो? लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा। यही बातें सोचते सोचते वो सो गया। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो आंख खुलते साथ ही फौरन उसको याद आया कि वो मंत्र तो चुड़ैल ने मुझे लिखकर भी दिया था, जिसको मैंने अपनी खुफिया दराज में डाल दिया था। प्रियंका से वो मंगाता हूँ। अब वो बेचैनी से शाम होने का इंतजार करने लगा कि जल्दी से प्रियंका आए और वो जल्दी से मंत्र मंगा सके। आखिर को खुदा खुदा करके शाम हुई। जब वो मेहनत मजदूरी करके वापस आया तो प्रियंका के आने का टाइम हो ही रहा था। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि प्रियंका आ गई। बंसी उसको देख के खुशी से खिल उठा। प्रियंका, मेरी जान, मेरी बेटी, कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। प्रियंका बोली, मैं ठीक हूँ बाबा। फिर बहुत ही आहिस्ता आवाज में बंसी के करीब आके बोली, लगता है बाबा आपको कोई राह सूझ गई है। हाँ प्रियंका, सही समझियो। अरे वाह, फिर तो आप बाहर आ जाएंगे और मेरी जिंदगी में चैन आ जाएगा। हाँ, और फिर मैं राजा बनूंगा और मेरी गुड़िया सनककर की शहजादी। और फिर हम छोटू और ढोलू को जेल में डलवा देंगे। बहुत तंग करते हैं ये दोनों मुझे। हाँ हाँ सही है। अच्छा बताएं, क्या मंसूबा सोचा है? बंसी राज तराना अंदाज में बोला, मैंने चुड़ैल की मदद हासिल करने का सोचा है। चुड़ैल? हाँ हाँ चुड़ैल, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कतई जरूरत नहीं, वो अच्छी चुड़ैल है। अच्छा, उसके लिए तुमने एक काम करना है। क्या? कौन सा काम? मेरी दराज में एक कागज को मैंने बहुत छुपा के रखा है। वो कागज पीले रंग का है और उसमें कोई मज़ाहिया सी इबारत लिखी होगी, वो लेके आना। जी ठीक है बाबा, लेकिन उस कागज से क्या करेंगे? वो चुड़ैल को यहाँ बुलाने का मंत्र है। ओह अच्छा। फिर प्रियंका चली गई। प्रियंका घर गई और अपने बाबा की दराज खनखाने लगी। जल्दी उसको वो पीला कागज मिल गया। उस पे लिखा था, चुड़ैल ने टूटैन है, मेरी प्यारी बहन है, आजा आजा, बंसी वेटिंग। प्रियंका ने एहतियात से वो कागज अपनी जेब में डाल लिया। बंसी और प्रियंका दोनों का दिन ही शाम के इंतजार में बेचैन गुजरा। जैसे ही शाम हुई, प्रियंका घर से बाहर निकली और भागती हुई जेल की तरफ जाने लगी। रास्ते में छोटू और ढोलू मिल गए। आराम से जाओ, ये ना हो फिर से गिर जाओ। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। हैं, तुम तो शायरी भी करती हो, कब से करने लगी? जब से तुमने नहीं की। अच्छा, चलो हटो मेरे रास्ते से। उसी वक्त उसकी जेब से पीला कागज निकला। प्रियंका ने फुर्ती से उसको उठा के वापस जेब में डाल दिया। छोटू फौरन बोला, ये क्या था? जो भी हो, तुमसे मतलब। हटो, मैंने बाबा के पास जाना है। होगी कोई प्लानिंग? फिर फिजा में सूंघते हुए बोला, मुझे तो साजिश की बू आ रही है ना? मुझे भी लगता है प्रियंका का भी जेल जाने का इरादा है, तभी तो कह रही है बाबा के पास जाना है। आखिर को बंसी की बेटी है, उसी के नक्शे कदम पे चलेगी। हाँ। प्रियंका उनको गुस्से से देख रही थी। कहने लगी, अब हटोगे या दूं एक थप्पड़? वही धात के 3 पात
कोई काम भी सीधे तरीके से नहीं करना। परियानका मुंह बना के चली गई और वो पीछे खड़े देर तक हंसते रहे। जैसे ही परियानका बंसी के पास पहुंची, बंसी फौरन उठ के बोला, आ गई, मिल गया वो। जी बाबा, लेकिन आहिस्ता बोले। जल्द ही परियानका वो पीला कागज बंसी को थमा के लौट गई। बंसी रात होने का इंतजार करने लगा। जब रात हो गई तो उसने चुड़ैल को बुलाने का फैसला किया और वो मंत्र पढ़ने लगा। उसने 3 मरतबा पढ़ना था। चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है, आजा आजा बंसी वेटिंग। चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है, आजा आजा बंसी वेटिंग। चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है, आजा आजा बंसी वेटिंग। जैसे ही उसने तीसरी बार पढ़ा, चुड़ैल फौरन वहां आ पहुंची। बंसी, तुम यहाँ? हाँ चुड़ैल बहन, बस बुरा वक्त आ पड़ा। ओ चुड़ैल बहन, तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? मैं रिहा होना चाहता हूँ, कुछ करो। और फिर मैं राजा भी बनना चाहता हूँ। अच्छा। फिर चुड़ैल ने पानी के भरे हुए गिलास में एक चीज पढ़ के फूंक मारी और कहा कि किसी तरह ये राजा को पिला दो, वो तुम्हारी रिहाई के हुक्म दे देंगे। और फिर एक और गिलास से मंत्र पढ़ के फूंका और बोली, फिर ये पानी पिलाना, राजा ये कहेगा मैंने बादशाहत बंसी को सौंपी और चंद लम्हों में गायब हो जाएगा। बंसी ने चुड़ैल का शुक्रिया किया। चुड़ैल बहन, तुम वाकई मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, हमेशा बुरे वक्तों में मेरे काम आती हो। मैं तुम्हारा ममनून रहूंगा और राजा बनने के बाद सनक में तुम्हारे लिए आना जाना और अपने काम करना आसान कर दूंगा। चुड़ैल मुस्कुराई और चल दी। फिर शाम में परियानका आई तो बंसी ने उसको वो पानी दिया और कहा कि राजा को पिला दो और बातों बातों में राजा को ये भी कहना कि मेरे बाबा को रिहा कर दें ताकि किसी को शक ना हो। परियानका वो पानी लेके राजमहल गई। राजा उसको देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, कहो परियानका बच्ची, कैसे आई हो? कोई परेशानी तो नहीं? सब ठीक है ना? जी सब ठीक है राजा जी, अपने लिए शरबत बनाया था तो आपके लिए भी ले आई। राजा जी, आपसे गुजारिश है, मेरे बाबा को रिहा कर दे, मैं उनके बगैर बहुत उदास होती हूँ। लेकिन आप रोज तो उनसे मिलती हैं, हम कानून तो नहीं तोड़ सकते ना बेटा। जी राजा जी, मुझ पे ही रहम खा लीजिए, मुझे रात को अकेले डर भी लगता है। अच्छा ये लीजिए शरबत तो पिए। राजा ने शरबत उसके हाथ से ले लिया और पी। वाह भाई, बहुत खूब शरबत बनाया तुमने तो। जब सारा शरबत पी चुके तो कहने लगे, इतने मजेदार शरबत की खुशी में हम बंसी को रिहा करते हैं। दद्दू राजा को देखते रह गए, ये क्या कर दिया उन्होंने। जल्द ही वो पहचान गए कि राजा किसी चीज के जेरे असर हैं, क्योंकि उनकी आंखें बहुत लाल हो गई थी। सिपाही बंसी को लेके आए तो बंसी ने राजा का बहुत शुक्रिया किया। राजा ने उसके हाथ में वैसा ही शरबत देखा तो बोला, परियानका शरबत बहुत अच्छा बनाती है। बंसी ने फौरन वो शरबत भी राजा को पेश कर दिया। मौका अच्छा था, राजा ने खुशी खुशी ले लिया। जैसे ही वो पिया फौरन कहा, आज से बंसी को हम सनकगढ़ का राजा बनाते हैं, ढोलची को बुलवाओ और ऐलान कराओ। और फिर अचानक से गुम हो गए। दद्दू ये सारी सूरत हाल देख के घबरा गए। अरे नहीं, ये क्या किया तुमने बंसी? राजा कहाँ गए? बस दद्दू जी बस, अब मैं राजा हूँ, मेरा हुक्म माने और चले निकले यहाँ से। सनकगढ़ में इस सब को हो जाने से खौफो हरास फैल गया। कोई भी खुश न था। रानी का रो रो के बुरा हाल था। राजमहल सबके लिए दाखिला ममनू हो चुका था। छोटू और ढोलू फौरन भाग के नाग रानी के पास गए, क्योंकि दद्दू अभी तक सदमे के जेरे असर थे। नाग रानी को सारी सूरत हाल से आगाह करने के बाद उसने एक प्याला दिया जिसमें पानी था और कहा कि इसको सारे महल और बंसी पे छिड़का दो, और जैसे ही राजा नजर आए उन पे भी छिड़काना, यूं उनकी अकल वापस आ जाएगी। छोटू और ढोलू ने बहुत हिम्मत की और निडर होकर बगैर किसी खतरे की परवाह किए राजमहल में दाखिल हो गए और छुपते छुपाते सारा पानी महल के कोने कोने में छिड़का दिया। फिर उसको बंसी पे छिड़काया गया। परियानका अपने बाबा को उनसे बचने के लिए खबरदार करने ही लगी थी कि अचानक से उन्होंने बंसी पे पानी फेंक दिया। जैसे ही बंसी पे पानी फेंका, राजा नमूदार हो गए। उन्होंने शुगर किया और फौरन ही राजा पे भी पानी फेंका। जल्द ही राजा होश में आ गए।
छोटू और ढोलू ने राजमहल की बालकनी से सनकगढ़ के लोगों को राजा दिखाए। सब सनकगढ़ वालों की खुशी से बुरा हाल हो गया और वो सब जोक दरजोक राजमहल के अंदर घुस गए और बंसी को पकड़ के मारना शुरू कर दिया। बंसी एक बार फिर नाकामो नामुराद हुआ और अब उसके साथ साथ राजा ने परियानकों को भी सजा दी। छोटू और ढोलू को रानी ने बेहतरीन काम सर अंजाम देने पर इनाम से नवाजा। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.